टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एमएमबी ट्रेड थ्योरी में सीवीटी एग्जाम पेपर का सेट 2 आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। आप सभी के सीवीटी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए हम डेली बेसिस पर किसी न किसी ट्रेड का 1 से 2 मॉडल पेपर आपको देते रहते हैं। तो ये भी सेकेंड ईयर के सीवीटी एग्जाम के लिए है। निमी के सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले सेट 1 आपने देखा था, ये सेट 2 है। और हर वीडियो की तरह लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कोई भी जो नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चाहे जॉब्स की हो, चाहे अप्रेंटिसशिप की हो, या पढ़ाई की वीडियो हो, सब कुछ आपको इस पर मिलती रहेगी। यूट्यूब पे अपलोड होने वाली वीडियो इस बेसिस पर निर्धारित होती है वो अच्छी है बुरी है, आपके लाइक तय करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है वीडियो, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को और आगे और कैंडिडेट तक भी पहुँचाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैवी व्हीकल। एक भारी वाहन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। आप सभी ने देखा होगा, क्या है ये है आपका क्लच हाउसिंग। क्या है? क्लच हाउसिंग है आपका ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल हैव मोर देन वन टूथ इन कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम। किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं? स्पर गियर में, रैक एंड पिनियन में, हेलिकल गियर में, या स्पर बेबल गियर में? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, हेलिकल गियर में एक टाइम पे एक से अधिक दांते क्या होते हैं? मेश रहते हैं, मिले रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं। नंबर 3 है, व्हिच इज नॉइज फ्री क्लच। आवाज रहित क्लच कौन सा है इसमें से? सिंगल प्लेट क्लच, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, या डॉग क्लच? तो यहाँ पे जो आवाज़ रहित है वो है आपका डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच जो होता है, ये नॉइज फ्री आपका क्लच होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर कैसा है आपको बताना है। वेन टाइप है, पिस्टन टाइप है, टेलीस्कोपिक टाइप है, या मैकेनिकल टाइप का है? ये शॉक एब्जॉर्बर आपका है टेलीस्कोपिक टाइप का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग जो है फ्लूइड के प्रेशर को कम करता है? टॉर्सन बार, रोटरी वाल्व, अनलोडिंग वाल्व, या फ्लो कंट्रोल वाल्व? तो जो अनलोडिंग वाल्व है ये क्या करता है? उस प्रेशर को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ ड्राइव लाइन यूज्ड इन हाई गियर्स एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस। उच्च गियर एवं उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रकार की ड्राइव लाइन का प्रयोग किया जाता है? फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन का, रियर व्हील ड्राइव लाइन का, ऑल व्हील ड्राइव लाइन का, या सेंटर व्हील ड्राइव लाइन का? तो उच्च गति और उच्च गियर दोनों उच्च गियर में उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइन हम यूज करते हैं? ऑल व्हील ड्राइव लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ ईसीयू कंट्रोल द पावर विंडोज ऑफ व्हीकल। किस प्रकार का ईसीयू वाहन के पावर विंडो को कंट्रोल करता है? तो ये होता है आपका राइट आंसर बीसीएम, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, जो कि जनरली सभी कारों में और सब जगहों पे डैशबोर्ड के अंडर द डैशबोर्ड क्या होता है? प्लेस्ड रहता है, या आप वहाँ पा सकते हैं इसे स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे देखिए, व्हाट द इफेक्ट ऑफ वीक सस्पेंशन। कमजोर सस्पेंशन सिस्टम का क्या प्रभाव है? डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, यानी दिशात्मक अनियंत्रण रहेगा। कैरिंग एक्सेसिव पेलोड ऑफ व्हीकल, वाहन पर पेलोड अधिक होना। अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, वाहन पर असमान रूप से भार का डिस्ट्रीब्यूशन होना। या डी है, वाइब्रेशन डैम्पिंग इज मोर इफेक्टिव, वाइब्रेशन को अधिक प्रभावी होगा। तो कमजोर सस्पेंशन अगर होगा तो क्या होगी? डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी हो जाएगी आपके व्हीकल में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट द पर्पज ऑफ स्पोक्स प्रोवाइडेड इन द व्हील। व्हीकल में या व्हील में स्पोक्स का क्या लाभ है? जो स्पोक्स दिए जाते हैं उनका क्या लाभ होता है? प्रोवाइड एक्यूरेट राउंड्स ऑफ रिम, यानी रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। डिस्ट्रीब्यूट प्री लोड इवनली, प्री लोड का वितरण होना, मतलब इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, या सपोर्ट द चेसिस फ्रेम ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोवाइड एक्यूरेट राउंड्स ऑफ रिम। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। ये भी आपके सीबीटी एग्जाम में पूछा गया दोनों सेट में। चित्र में किस प्रकार का लीफ स्प्रिंग दर्शाया गया है? क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग, सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग, या फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग? तो ये है आपका ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स स्प्रिंग। ट्रांसवर्स स्प्रिंग ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फॉर बियर वन साइड ऑफ टायर। टायर के एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या है? वियर होने का मुख्य कारण क्या है? इम्प्रॉपर कैम्बर होगा, यानी अनुचित कैम्बर, इम्प्रॉपर कास्टर, अनुचित कास्टर,
ओवर इन्फ्लेशन यानी अधिक हवा का दबाव, या अंडर इन्फ्लेटेशन या कम हवा का दबाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इम्प्रॉपर कैम्बर यानी अनुचित कैम्बर होगा तो टायर एक साइड से ज़्यादा घिसेगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्ट कनेक्ट्स प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से किस भाग से कनेक्ट होता है? क्लच शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील यानी क्लच शाफ्ट और फ्लाई व्हील से, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव से, कैम शाफ्ट एंड क्लच शाफ्ट से, या क्रैंक शाफ्ट एंड फाइनल ड्राइव से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव से। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग, चित्र में किस प्रकार का ये सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग है, इसका आपको नाम बताना है। मोनोलीफ स्प्रिंग है, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग है, मल्टीपल लीफ स्प्रिंग है, या कॉयल स्प्रिंग है। तो ये है आपका ऑप्शन बी फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए व्हाट द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का क्या उद्देश्य है? प्रिवेंट व्हील स्पिनिंग यानी व्हील स्पिनिंग को क्या करता है? रोकता है। रिलीज द प्रेशर टू एक्सपेंशन टैंक, एक्सपेंशन टैंक का प्रेशर कम करना। रिड्यूस द इंजन टॉर्क को कम करना, या रिड्यूस स्टीयरिंग इफर्ट, स्टीयरिंग प्रयास यानी इफर्ट को कम करना। तो आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उसका मेन काम होता है प्रिवेंट व्हील स्पिनिंग यानी व्हील स्पिनिंग को रोकना। नेक्स्ट है देखिए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंजन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ लूज फैन बेल्ट, फैन बेल्ट अगर ढीली होगी तो इंजन की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा? इंजन ओवरहीट होगा, लो पावर जनरेट होगी यानी कम पावर का उत्पादन होगा, हाई फ्यूल कंजप्शन यानी ईंधन की खपत अधिक होगी, यहाँ फ्यूल होगा, हाई फ्यूल प्रेशर यानी इंजन पे फ्यूल प्रेशर अधिक होगा। राइट आंसर है इंजन ओवरहीट होगा, इंजन क्या होगा आपका अधिक गर्म होगा अगर फैन बेल्ट ढीली होगी तो। अगला क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस परमिट्स एयर टू द एयर ब्रेक सिस्टम, एक एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा उपकरण हवा की अनुमति देता है? हैंड कंट्रोल वाल्व, स्प्रिंग ब्रेक वाल्व, एक्चुएटर सिस्टम प्रोटेक्शन वाले यानी सिस्टम के बचाव का वाल्व, या ब्रेक वाल्व। तो जो ब्रेक वाल्व होता है ये आपका एयर ब्रेक सिस्टम में हवा की अनुमति देता है। ये भी आपके दोनों सेट में आई थिंक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट द फायरिंग ऑर्डर फॉर 4 सिलेंडर इंजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सिलेंडर इंजन के लिए फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो जो 4 सिलेंडर इंजन होते हैं उनका फायरिंग ऑर्डर होता है 1 3 4 एंड 2। ठीक है, क्या होता है 1 3 4 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच सेंसर इज यूज टू सेंस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सेंस करने के लिए कौन से सेंसर का प्रयोग होता है? इंजन नॉकिंग सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर, एयर वर्टेक्स सेंसर, या व्हीकल स्पीड सेंसर। तो नॉकिंग वाइब्रेशन सेंस करने के लिए हम यूज करते हैं इंजन नॉकिंग सेंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए हाउ द आर्मेचर वाइंडिंग एंड्स आर कनेक्टेड विद द कम्यूटेटर, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके एंड्स यानी उसके सिरे कम्यूटेटर से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? बाई वेल्डिंग यानी वेल्डिंग के द्वारा, बाई सोल्डरिंग द्वारा, बाई रिवेटिंग द्वारा, या बाई ब्रेजिंग यानी ब्रेजिंग के द्वारा। तो वो कनेक्टेड होते हैं आपके सोल्डरिंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट कॉजेज नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग, क्या कारण है जब इंजन चल रहा है और चार्जिंग नहीं होती मतलब। तो ड्राइव बेल्ट लूज यानी ढीली है ड्राइव बेल्ट, शॉर्टेड रेक्टिफायर शॉर्टेड है, स्टिकी रेगुलेटर है यानी स्टिकी, यहाँ रेक्टिफायर हिंदी में आ गया है, ब्रशेस नॉट सीटिंग प्रॉपरली, ब्रश का जो है प्रॉपरली सीटिंग नहीं है, प्रॉपरली नहीं लगा है। तो यहाँ पे रीज़न है ड्राइव बेल्ट लूज, जब ड्राइव बेल्ट ढीली होगी तो चार्जिंग नहीं होगी इंजन चलने पर भी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वैलिडिटी फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? 2 ईयर्स होती है, 3 ईयर्स होती है, 1 ईयर, या 5 ईयर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 ईयर यानी 1 साल। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर स्टीयरिंग, कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है? इफर्टलेस स्टीयरिंग यानी कम शक्ति लगने वाला स्टीयरिंग होता है, क्विक रिस्पॉन्स, एब्सोल्यूट कंट्रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग यानी ड्राइविंग के समय एकदम पक्का नियंत्रण, पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम सकारात्मक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये तीनों देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों होते हैं उसके एडवांटेज, बट ब्रेकिंग सिस्टम का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 व्हाट द नेम ऑफ सेंसर, इस सेंसर का आपको नाम बताना है कि क्या है ये? क्रैंक पोजीशन सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, या हॉल इफेक्ट सेंसर है। तो ये है आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट द वैलिडिटी पीरियड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता क्या होती है? 5 साल होती है, 10 साल होती है, 8 साल होती है, या 3 साल यानी 3 ईयर्स होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है 3 ईयर्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द कलर ऑफ पायलट लैम्प प्रोवाइडेड इन द व्हीकल। व्हीकल में दिए गए पायलट लैम्प का क्या कलर होता है? रेड होता है, ग्रीन यानी हरा, वाइट यानी सफ़ेद, या ऑरेंज यानी संतरी कलर का। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ग्रीन यानी कि हरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ गेज यूज टू चेक स्पार्क प्लग गैप। स्पार्क प्लग गैप चेक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली गेज का आपको नाम बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके दोनों सेट का है, तो आपको ये लगेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको सेट 2 में भी रखा है। तो अगर आपने सेट 1 से आपसे मिस हुआ तो सेट 2 में एटलीस्ट आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। ये है आपका फिलर गेज। क्या है? फिलर गेज, जो गैप चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हेडलाइट प्रोवाइड 25% मोर लाइट देन सील्ड बीम हेडलाइट। किस प्रकार की हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले? तो वो होती है आपकी हैलोजन हेडलाइट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, हैलोजन हेडलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सिस्टम। एक स्टार्टिंग सिस्टम है, इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। ये भी क्वेश्चन हमने दोनों सेट में रखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका स्टार्टिंग मोटर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग मोटर या स्टार्टर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लाइटनिंग सर्किट प्रोवाइडेड विद डिप एंड डिम स्विच। कौन सी लाइटिंग सर्किट जो है उसमें डिप और डिम स्विच लगा होता है? तो हम सभी को पता है डिप और डिम स्विच किस में होता है। हमारी जो हेडलाइट सर्किट होती है, मेन वाली जो लाइट होती है हेडलाइट, उसकी असेंबली में या उसकी सर्किट में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में आमतौर पर कौन सा डीसी स्टार्टर मोटर प्रयोग किया जाता है? सीरीज टाइप, संट टाइप, कंपाउंड टाइप या पैरेलल टाइप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीरीज टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट द स्टार्टर मोटर लोकेटेड। वेयर द स्टार्टर मोटर लोकेटेड। स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है? फ्रंट साइड ऑफ इंजन यानी इंजन में आगे की तरफ, रियर साइड ऑफ इंजन इंजन के पीछे की तरफ, टॉप साइड ऑफ इंजन इंजन के ऊपर की तरफ, या बॉटम ऑफ इंजन यानी इंजन के नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, रियर साइड ऑफ इंजन इंजन के पीछे की तरफ आपकी स्टार्टर मोटर लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्वो मोटर असेंबली। इनमें से कौन सर्वो मोटर असेंबली का भाग नहीं है? गियर रिडक्शन यूनिट, नॉर्मल डीसी मोटर यानी साधारण डीसी मोटर, पोजीशन सेंसर या एक्सपेंशन वाल्व। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाल्व है ये सर्वो मोटर असेंबली का हिस्सा या भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर का क्या कार्य है? कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो यानी रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इन द सिस्टम, सिस्टम में नमी को सोखना, कूल द हॉट रेफ्रिजरेंट, गर्म रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना, या कन्वर्ट रेफ्रिजरेंट टू वेपर, रेफ्रिजरेंट को क्या करना? वेपर यानी वाष्प में परिवर्तित करना। यहाँ पे आपका राइट आंसर है कूल द हॉट रेफ्रिजरेंट, गर्म रेफ्रिजरेंट को क्या करना? ठंडा करना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेंसर मेजर द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर ऑफ पैसेंजर्स। कौन सा सेंसर यात्रियों के शरीर के वास्तविक तापमान को मापता है? स्मॉग सेंसर, सन लोड सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, या इंटीरियर टेम्परेचर सेंसर यानी आंतरिक तापमान सेंसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंफ्रारेड सेंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डिवाइस यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रयोग किया गया यह कौन सा उपकरण है? देख लिया आपने उपकरण, ये है आपका कंप्रेसर, ऑप्शन ए कंप्रेसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R134A। इसको आप लोग एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। R134A रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु क्या है? तो वो होता है आपका 26.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? ऑप्शन सी, 26.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वो मोटर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्वो मोटर को उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो सर्वो मोटर सिस्टम उपयोग करने का मेन जो एडवांटेज होता है वो होता है हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल होता है उसकी वजह से, यानी उच्च गति की क्रिया संभव होती है। आप लोग जरूर ये सारे क्वेश्चंस देख के जाइए क्योंकि इस बार आपके कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे, हर सेट में हर दिन हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको एमएमबी में अच्छा स्कोर करना है तो इस तरह से आप लोग अपने ट्रेड के सारे क्वेश्चंस देख कर जाइए। इससे पहले पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें 4 से 5 वीडियोज़ हैं, उस सारा आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हॉर्न सर्किट। एक हॉर्न सर्किट में एक्स द्वारा दर्शाया गया भाग क्या है? बैटरी है, सोलनाइड वॉल, सोलनाइड स्विच है, हॉर्न रिले है, या फ्यूज है। तो इसे हम बोलते हैं सोलनाइड स्विच। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेंसर यूज्ड फॉर सेफर पार्किंग ऑफ व्हीकल। इनमें से कौन सा सेंसर गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, क्रैश सेंसर, या एयर बैग सेंसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी,
प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंगल हेल्प्स इन सेल्फ सेंटरिंग ऑफ व्हील्स आफ्टर नेगोशिएटिंग अ टर्न। मोड़ के पश्चात स्टीयरिंग का स्वयं बीच में जो आना, उस क्रिया के लिए कौन सा कोण, कौन सा एंगल दिया जाता है? कैस्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, कैम्बर एंगल या इंक्लूडेड एंगल। तो कैम्बर एंगल तो आपका टायर वगैरह में दिया जाता है जो व्हील में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी किंग पिन इंक्लिनेशन, जो ये एंगल है ये दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ सेंटरिंग हो जाती है जब टर्न नेगोशिएट हो जाता है। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। अब आती आपकी बारी। व्हाट द नेम, आप ही का ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको करना है। आपके ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर, उसका एक क्वेश्चन है। हमने सारे 8 मॉड्यूल भी करवाए, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार क्या हैं, केंद्रित होते हैं? इनिशियल पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहते हैं, या सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु कहते हैं। तो जो भी राइट आंसर हो उस पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इस पर आपको रेगुलर ITI की स्टडी, ITI की अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI की अप्रेंटिसशिप की अपडेट हम देते रहेंगे। थैंक यू।